बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वामपंथी चिंतक हैं जो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सांप्रदायिक शक्तियां मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं, उनके धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामाजिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग इस चिंता में घुले जा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को भी इसकी चिंता है? बिल्कुल नहीं। आज जुमेरात है, कल जुमा है। देखिए आप, मुसलमान व्हाइट कपड़े पहन के, सर पे टोपी लगा के, मस्ती से सुरमा इतर लगा के नमाज पढ़ेंगे और बिरयानी खा के सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इससे भी बहुत ज्यादा हुआ तो फिर शाम को किसी, अगर जो कुछ कमी रह जाएगी, शाम को किसी वलीमे की पार्टी में जाएंगे, वहां पे बियर और कबाब खा के अपना मस्ती से आके रात में सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक हिजाब का मसला है, अगर उनकी बहन बेटियों का हिजाब उतारा जा रहा है, स्कूलों के दरवाजे पे खड़े होकर टीचर और पुलिस वाले उनके बहन बेटियों के हिजाब उतार रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या उस हिजाब को उतार देने से मुसलमानों के कबाब और पराठे के स्वाद में किसी तरह की कोई कमी आ गई? नहीं। आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जहां सीए एनआरसी के विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चियां महीनों महीनों वहां मैदान के अंदर, सड़क के अंदर ऊपर बैठी रहीं। किस लिए? ताकि हम मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। और आज क्या हुआ? उसके जितने अगवा हैं आज जेल में सालों से सड़ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों ने उसके लिए आवाज उठाई हो? क्योंकि ये मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी आत्मा मर जाती है, जिनका आत्मसम्मान मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है, जिनका बुद्धि और विवेक मर जाता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने कभी देखा कि ये संगठित होकर ये जो 20 करोड़ गिनतियों पे है, जिनकी गिनती से आरएसएस और भाजपा वाले की नींद उड़ी हुई है, रात को बेचारे सो नहीं पा रहे हैं कि 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए। अरे ये 20 करोड़ नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं जो सिर्फ अपने कब्रों का इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप उनकी चिंता मत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गोली बम बारूद चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, कम से कम उनके प्रति तो सजग हो जाओ। उससे आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, इनके लिए दूसरे लोग मरते रहें, दूसरे लोग इनके लिए चिंता करें, दूसरे लोग इनके लिए आंदोलन करें, दूसरे लोग इनके लिए धरना दें, दूसरे लोग इनके लिए प्रदर्शन करें। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे? ये तो भाई मुशायरों में जाके वाह वाह करेंगे, ये जलसों में जाके नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, ये उर्सों में और मेलों में जाके भीड़ लगाएंगे। इनको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा। ये अपने घरों से उजड़ जाएंगे, अपने मोहल्लों से उजड़ जाएंगे, अपने शहरों से उजड़ जाएंगे और जाके किसी अनाथ आश्रम में या किसी शरणार्थी शिविर में जाके बैठ के जकात और फितरे का और सदके का और दान का और पुण्य का जो की रोटी आएगी उससे खाएंगे, उनका पेट भरेगा। उनकी तो आदत है, क्योंकि ना तो इनका जमीर है, ना गैरत है, ना स्वाभिमान है। इसलिए मैं अपने सारे बुद्धिजीवी भाइयों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। इनके लिए किसी भी आंदोलन प्रदर्शन आप मत कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्यों यही एकमात्र रास्ता है। अगर ये बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इनको नहीं बचा सकते।